हाय गाइस, मैं हीरा कुमार हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। मेरा आज का टॉपिक है टॉर्क, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे व्हाट इज़ टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फार्मूला ऑफ टॉर्क और स्क्रू टाइटन रिकमेंडेशन फॉर जॉ सिस्टम इन A3 स्पीड मशीन। A3 स्पीड मशीन में स्क्रू टाइटन का क्या रिकमेंडेशन है उसको भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज़ द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, यानी कि किसी वस्तु को उसके एक्सिस पर रोटेट करने पर जो बल लगता है वह हमारा टॉर्क कहलाता है। टॉर्क उस बल का मेजर वैल्यू जो किसी को ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस पर रोटेट करने पर मिलता है। अब ये देखते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज व्हाट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सलेट इन लीनियर काइनेमेटिक्स, यानी कि बल वह है जो किसी वस्तु के लीनियर काइनेमेटिक में एक्सलेट कर दे। इसको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एक नट को टाइट करते हुए दिखाया गया है, जिसके लिए हम स्लाइडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी लंबाई d है और इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वह F है। तो हमारा टॉर्क होगा F इंटू डी। इसका मतलब यह है कि टॉर्क का सीधा संबंध F और D से है। इसके घटने या बढ़ने पर टॉर्क भी घटेगा या बढ़ेगा। In other words, torque can be defined as the rotational equivalent of linear force. इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि टॉर्क रोटेशनल इक्विवेलेंट है लीनियर फोर्स का। इसका सीधा संबंध साइन थीटा के एंगल से होता है, यानी कि साइन थीटा के एंगल घटने या बढ़ने पर टॉर्क भी घट या बढ़ सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉर्क इक्वल RF साइन थीटा होता है। आइए अब बात करते हैं इसके SI यूनिट की। तो इसका SI यूनिट NM होता है, यानी कि न्यूटन मीटर, और इसको हम पाउंड फोर्स इंच पे भी मेज़र करते हैं, LVF इंच। अब देखते हैं टॉर्क रिंच को। टॉर्क रिंच देखने में कुछ इस तरह का दिखता है। इसके एक तरफ सॉकेट लगता है और दूसरे तरफ हैंडल रहता है, जिस पे स्केलिंग रहता है, जहाँ से हम रिक्वायर्ड टॉर्क को सेट करते हैं। इसके मैकेनिज्म को इस एनिमेशन के द्वारा समझ सकते हैं कि यह काम कैसे करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। लेट्स नो अबाउट स्क्रू टाइटन रिकमेंडेड टॉर्क फॉर जॉ सिस्टम इन A3 स्पीड मशीन में जॉ सिस्टम के लिए क्या टॉर्क रिकमेंडेड है उसको देखते हैं। All screw in the jaw system except when differently in the instruction must be tightened according to the following table। अगर अलग से कोई इंस्ट्रक्शन ना दिया हो तो इस टेबल को फॉलो करते हुए जितने भी जॉ सिस्टम में स्क्रू लगे हुए हैं उसको इस टेबल के हिसाब से टाइट करनी चाहिए। आगे टेबल देखते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं
कि आपको स्क्रू में देखना क्या है। स्क्रू के हेड पर इसका क्लास लिखा हुआ रहता है। इसको देखकर आप उस स्क्रू का टॉर्क डिसाइड करते हैं। आइए उसको इस टेबल के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं आपके स्क्रू पर A470 लिखा हुआ है और वो बोल्ट M3 साइज का है, तो हम उसके लिए 0.9 का टॉर्क सेट करेंगे। लेकिन सेम स्क्रू के लिए अगर उसके ऊपर क्लास A480 लिखा हुआ है तो 1.2 टॉर्क सेट करेंगे। इसी तरह M4, M5, M6, M8, M10 जितने भी स्क्रू जॉ में लगे हुए हैं उसके लिए सारा टॉर्क ये डिसाइडेड रहता है। अगर आपको बोल्ट साइज में M3, M4, M6 क्या होता है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझने में इजी होगा कि M16 में कितने नंबर के स्पिनर लगेंगे, M18 में कितने नंबर के स्पिनर लगेंगे।